The students, today we will start our new chapter, Time and Motion of class 7th of Oxford book. Why do we need to know the time? हमें टाइम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इन पिक्चर्स को देख के मैच करना है बॉक्सेस के साथ. फर्स्ट ये देख लो, ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो फर्स्ट का आ जाएगा बी. ये ट्रेन की वेट कर रहा है टाइम देख के. टू गो टू स्कूल ऑन टाइम, ये थर्ड फिगर जो है. ये कार्स हैं तो कौन तेज चला रहा है ये देखना है. और केक प्रॉपरली बेक हुआ है कि नहीं, ये लास्ट वाली फिगर है. ये थर्ड वाली थी स्कूल वाली, ये कार वाली है, फर्स्ट वाली थी प्लेटफॉर्म वाली. हमारे जितने भी एक्शन हैं ऑलमोस्ट हर एक एक्शन हमारा टाइम पे डिपेंड करता है, या डे हो या नाइट हो. In this chapter we will learn about why and how we measure time and also how it is connected to the study of motion of objects. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम टाइम को कैसे और क्यों मेजर करते हैं और ये हमारे जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ कैसे कनेक्टेड है. ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. The need to measure time. The need to measure time was felt by human beings a long time ago. मेजर टाइम की जो ज़रूरत थी ये काफ़ी पहले ही ह्यूमन बींग्स को थी. इन एवरी सिविलाइजेशन हाउ एवर एंशियंट देयर हैज़ बीन एविडेंस ऑफ पीपल कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम. चाहे कितना भी पुराना टाइम हो, कितने भी समय पहले की हम बात करें, तब भी हमें निशान मिलते हैं कि पुराने टाइम पे लोग भी टाइम का ध्यान रखते थे. टाइम देखा करते थे वो कि कितना टाइम बीत चुका है या कौन सा टाइम आने वाला है. In ancient times, people closely followed the movement of sun, moon and the stars. पुराने टाइम में जो लोग थे वो मूवमेंट ऑफ सन, मून और स्टार्स को ध्यान से देखते थे. They noticed that once the sun rose in the morning, it would set after a considerable period. उन्होंने नोट किया था कि अगर सन जो है राइज होता है मॉर्निंग में तो एक फिक्स टाइम के बाद ये बाद में सेट भी होता है. They could do many things from sunrise to sunset. वो काफ़ी सारी चीज़ें सनराइज से लेकर सनसेट तक कर सकते थे. दिस गेव देम ए कंसेप्ट ऑफ टाइम. इसी से उन्हें कंसेप्ट मिला टाइम का. पीपल केप्ट ट्रैक ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम बाय कीपिंग ट्रैक ऑफ इवेंट्स दैट वर रिपीटेड. पीपल टाइम को कैसे ट्रैक करते थे? वो ट्रैक करते थे जो इवेंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं. जैसे सनराइज रिपीट होता है, नंबर ऑफ सनराइज बिटवीन टू फुल मून्स, ये भी रिपीट होता है. नंबर ऑफ फुल मून्स बिटवीन टू सीजन्स, दो सीज़न के बीच में कितने नंबर ऑफ फुल मून आते हैं, वो सारा कुछ देख के वो टाइम का ट्रैक रखते थे. एज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर लाइव्स इंक्रीज, पीपल फेल्ट द नीड टू स्प्लिट द डे इनटू सेवरल पीरियड्स. क्योंकि उनको अपने काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे थे तो इन्होंने ज़रूरत समझी कि क्यों ना जो डे है उसको छोटे छोटे पीरियड्स में स्प्लिट कर लिया जाए. एज सिविलाइजेशंस ग्रू, मोर वे ऑफ मेजरिंग टाइम वर डिवाइस्ड. जैसे जैसे लोग बढ़ते गए तो जो ज़्यादा टाइम देखने के डिवाइस थे वो आने लगे. टुडे ये टाइम फॉर ए वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस. आजकल हम बड़ी ज़्यादा चीज़ों के लिए टाइम देखते हैं. वही नीड टू अवर क्लियर कट स्केड्यूल्स. हमें अपने जो स्केड्यूल पूरे दिन का बनाया होता है उसके लिए टाइम देखना पड़ता है. द डॉक्टर चेक हाउ मैनी टाइम्स आवर हार्ट बीट्स इन 1 मिनट. डॉक्टर चेक करता है कि 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है कितनी बार बीट कर रहा है. वी नीड टू नो व्हेन ए ट्रेन और प्लेन विल अराइव. हमें देखना पड़ता है कि कब कोई ट्रेन या प्लेन आएगा. द अमाउंट ऑफ टाइम ए कंप्यूटर विल टेक टू परफॉर्म एन ऑपरेशन. कोई कंप्यूटर कोई भी अपना ऑपरेशन, कोई भी काम पूरा करने के लिए कितना टाइम लगा रहा है. एंड सो ऑन. और बहुत सारे हैं, ये लिस्ट एंडलेस है. जैसे क्लास का पीरियड आपका कितने मिनट टाइम का होता है तो वो भी सेम है इसमें. बट हाउ डू वी डिफाइन टाइम. पर हम टाइम को कैसे डिफाइन करेंगे? द डिक्शनरी डिफाइंस टाइम्स एज द पीरियड बिटवीन टू इवेंट्स. डिक्शनरी में हम टाइम को कैसे डिफाइन करते हैं कि दो इवेंट के बीच में जितना टाइम होगा, जितना पीरियड होगा. फॉर एग्जाम्पल सनराइज एंड सनसेट कैन बी टेकन एज 2 इवेंट्स. जैसे सनराइज और सनसेट 2 इवेंट हैं, इसके बीच में जो पीरियड होगा उसको टाइम कह सकते हैं हम. देन द पीरियड बिटवीन सनराइज एंड सनसेट ऑन ए पर्टिकुलर डे वुड बी द टाइम बिटवीन सनराइज एंड सनसेट. कोई भी फिक्स डे हम ले लें, जैसे सोमवार या मंगलवार, सनराइज और सनसेट के बीच में जितना पीरियड होगा उसको हम टाइम बोल देंगे. नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम.
In the beginning, people used calendars to keep track of years, which were divided into months and days. स्टार्टिंग में लोग क्या करते थे, पीपल कैलेंडर रखते थे ताकि ईयर का हिसाब किताब रख सकें, जो बाद में मंथ में ईयर डिवाइड होते थे और मंथ डेज में डिवाइड होते थे। ये ऐसा बिल्कुल सेम नहीं है जो हम यूज़ करते हैं, पर इसके जैसा था। लेटर पीपल स्टार्टेड कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम ऑफ द डे। बाद में लोग रोज़ का जो डे का टाइम था उसका ट्रैक रखने लगे, उसको नोट करने लग गए। दे स्टार्टेड बिल्डिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट टू डिवाइड द डे इनटू स्मॉलर पार्ट्स। उन्होंने क्या किया, ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट बना लिए जिससे डे को वो कितने छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टाइम इज कॉल्ड ए क्लॉक। एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम टाइम को मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लॉक। पीपल यूज्ड इंस्ट्रूमेंट सच एज सन डायल्स एंड आर ग्लास टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम। पीपल जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जैसे सन डायल और आर ग्लास, ताकि वो टाइम को ट्रैक कर सकें। द मूवमेंट ऑफ द शेडो ऑफ ए रोड स्ट्रक upright in the ground, whose shadow changed direction with the movement of the sun across the sky, was used to make crude sundials. यहाँ पे फिगर में पता वैसे ही लग रहा है हमें, एक ऊपर रोड लगाई जाती थी, जब जब सन मूव होता था तो वैसे वैसे ही जो इसकी शेडो थी वो चेंज होती जाती थी, तो वो टाइम हमें बताती जाती थी। ये पूरा देख लो टाइम है यहाँ पे। एन आर ग्लास consisted of two rounded glass bulbs connected by a narrow neck of glass। जो दो ग्लास बल्ब हैं, ये दो ग्लास बल्ब हैं, ये एक नैरो ट्यूब से जॉइन किए गए हैं। द ट्यूब बल्ब was filled with sand and measured amount of sand particles streamed down from the top bulb into the bottom bulb। ऊपर को मिट्टी से भर दिया जाता था, फिक्स मिट्टी से, रेत से या, और इसको बाद में नीचे गिराया जाता था। The duration taken by sand to stream down from the top bulb into the bottom bulb gave the measure of time। कि कितना उसको पीरियड लगता था ऊपर से नीचे जाने को, उसी को टाइम से मेजर करते थे, वो उसी से टाइम मेजर करते थे। An instrument known as water clock was also used in different parts of world। एक इंस्ट्रूमेंट था वाटर क्लॉक, भी डिफरेंट पार्ट्स में वर्ल्ड में यूज़ किया जाता था टाइम देखने के लिए। इट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेटेड फ्लो ऑफ वाटर। ये बेस्ड होता था कि वाटर के फ्लो पे बेस होता था ये। These devices were not very accurate and there was a need to improve accuracy and devise instruments that give better measurement of time। पर ये जो डिवाइसेस थे ये पूरे एक्यूरेट नहीं थे, ठीक नहीं थे पूरे। ये एक नीड थी कि इनमें को एक्यूरेसी जो है वो ठीक की जाए, पूरा इनको करेक्ट ये बताएं वो किया जाए। और जो इंस्ट्रूमेंट्स थी, नए इंस्ट्रूमेंट बनाने की ज़रूरत थी जो हमें बिल्कुल करेक्ट टाइम बता सकें। ए मेजर ब्रेक थ्रू केम इन 1656 व्हेन क्रिश्चियन हाइगन्स मेड द फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक। 1656 में जो क्रिश्चियन हाइगन था उसने फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक बनाया था। इट कंसिस्टेड ऑफ वेट्स एंड ए स्विंगिंग पेंडुलम। इसमें वेट्स थे और एक पेंडुलम था जो ऐसे स्विंग करता था। These clocks were much more reliable than other ones। ये काफ़ी अच्छे थे, जो पहले क्लॉक्स थे उनसे काफ़ी बढ़िया थे ये। Another major advancement in time keeping was the invention of atomic clock which is very accurate। बाद में एक मेजर एडवांसमेंट आ गई एटॉमिक क्लॉक की, जो बहुत सारा एक्यूरेट था। Today clocks don't just tell us the time of the day, they also used as timers in ovens, in stopwatch, in various athletic events। आज अकेला जो क्लॉक्स हमें टाइम नहीं बताते, वो ओवन पे भी लगे होते हैं, पता होगा आपको। स्टॉप वॉच में भी स्टॉप टाइम देख सकते हैं उससे। एथलेटिक इवेंट जो हैं वो भी इसी के बेस पे होते हैं। दी एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकंड। टाइम का यूनिट कौन सा है, स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड। अदर यूनिट्स भी दिए गए हैं, जैसे 60 सेकंड जो है वो मिलके 1 मिनट बनाता है, जो 60 मिनट है वो मिलके 1 आवर बनाता है। 24 आवर जो हैं ये मिलके एक 1 डे बनाते हैं। 365 1/4, 365 डेज़ और डे का 1/4 पार्ट, मतलब 365 डेज़ और साथ में 6 आवर्स। तभी जब 6 आवर 4 बार मिल जाते हैं तो एक लीप ईयर बन जाता है, तभी 4 साल के बाद आता है वो, क्योंकि 6 + 6 + 6 + 6 जब 4 साल के मिल जाते हैं तो एक डे ज़्यादा हो जाता है, 24 आवर्स बन जाते हैं और ये एक डे होता है। 10 ईयर्स जो हैं ये एक डिकेड बताते हैं। 10 डिकेड एक सेंचुरी बताते हैं।
और जो 10 सेंचुरीज़ हैं ये एक मिलेनियम बताती हैं।